या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्माए हाज़ा में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाक़ी इसमें आज़म हैं। हुज़ूर पुरनूर शहंशाह आलम पनाह हाफिज़ हाजी सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू अहले बैत रसूल के ख़ानदान से हैं और कायम मकाम अहले बैत हैं। आप तस्दीक कराने में यकताए ज़माना हैं। आयत फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, यानी अल्लाह फरमाता मैं तुम में हूँ, तुम देख नहीं सकते। हुज़ूर आलम पना ने आयत हाज़ा की तस्दीक कराया है। हदीस कुदसी इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, यानी अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को अपनी सूरत पर बनाया है। इस हदीस कुदसी की भी हुज़ूर आलम पनाह ने तस्दीक कराया है। हुज़ूर अनवर के विसाल के वक्त के हालात समाअत फरमाएं, जो मुख्तसरन बयान किए जा रहे हैं। इरशादुल उन्स में हज़रत औगट साहब ने इस तरह लिखा है कि उस वक्त मैं भी जनाब वाला के पास हाजिर था और एक हाथ से सर अक़दस की हरारत और एक हाथ से कल्ब अतहर की हरकत देख रहा था, और फैज़ू शाह साहब भी करीब बैठे थे और शैदा मियाँ और बाबू कन्हैया लाल साहब चेहरे अक़दस के सामने और हाफिज़ अहमद शाह साहब पाई खड़े थे। तकरीबन 50-60 हल्का बगोश मुअद्दब और ख़ामोश इस्तादे थे कि नागहां सरकार आलम पनाह ने एक संगीन सांस खींची और करीब करीब 15 मिनट 20 मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो साफ तौर पर देखा कि वह सांस बरंग सब्ज़ और क़िबला आलम की हमशबी थी। विसाल के वक्त आपने हाज़रीन को सांस और तस्दीक करा दिया। आप तस्दीक कराने में यकताए ज़माना है। आपकी अज़मत सियादत और शान फ़कीरी का डंका पूरी दुनिया में बजा। आप सैयद और फ़कीर हैं, आप साहिब सिलसिले पीर हैं, आप तरीक़े वारसिया के बानी हैं। आपने अपनी तरीक़त की बका और खल्क़ुल्लाह की हिदायत के लिए अपना निस्बती लिबास और अपने इरशादात को हमारे दरमियान छोड़ा है, जिनसे फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। इसी तरह से आपने हमारे दरमियान मुरक्के वारिस पाक छोड़ा है, इससे भी फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। मुरक्के और इसे पाक मुलाहिज़ा करने से आपकी नशिस्तों और आपकी वज़ाक़ता का पता चलता है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक की नशिस्तों में एक ज़ानों, दो ज़ानों, लेटी और क़याम वाली नशिस्तों से हर एहराम पोश को सबक लेना चाहिए कि वह अपनी
नशिस्तों को मुरक्का वारिस पाक देखकर दुरुस्त फरमा लें। ज़बान और कलम से नशिस्तों की अक्कासी नहीं हो सकती है, सिर्फ मुरक्का वारिस पाक को देखकर नशिस्तों की दुरुस्तगी की जा सकती है। आपके ज़माने हयात में मुरक्का वारिस पाक से फैज़ का सिलसिला जारी व सारी था और आपके विसाल के बाद भी मुरक्का वारिस पाक से फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। यह न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। आपके मुरक्का मुबारक से आपकी नस्लों के बारे में हर ख़ास व आम को मालूमात होती है। आपके मुरक्का मुबारक से आपके फ़कीराना वज़ाकता की मालूमात होती है। आपके मुरक्का मुबारक को सामने रख कर नज़र और ख़्याल को मुरक्का मुबारक पर फोकस किया जाता है तो फैज़ का बाब खुल जाता है। आपके मुरक्का मुबारक से उन्हीं को फ़ायदा व फैज़ मिलता है जो आपके मुरक्का मुबारक से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। मुरक्का मुबारक अक़ीदत और मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है। मुरक्का मुबारक में दिलकशी ऐसी है कि उसको देखने से हर एक को सुकून मिलता है। जिस किसी ने आपका ज़माना नहीं पाया है वह आपके मुरक्का मुबारक से आपकी वज़ाकता नशिस्तों से आशना होता है। तसव्वुर के लिए एक तस्वीर चाहिए। हुज़ूर अनवर वारिस पाक नूर मुतलक को मुक़य्यद में दिखा दिया, बल्कि आप तस्दीर कराने में एक ताए ज़माना थे और हैं। मिस्कात हक्कानिया में एक वाक़या नकल है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने मौलवी साहब की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, मौलवी साहब हम किताबें भुला गए। जो मौलवी साहब के साथी थे उन्होंने कहा कि मौलवी साहब भी भूल रहे हैं। हुज़ूर ने फिर मौलवी साहब की तरफ देख कर फरमाया, मौलवी साहब अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़े अल मानी मुफ़रद आपने पढ़ा है ना, हम तो भुला गए। फिर इरशाद हुआ कि मौलवी साहब इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही है ना, बस देखा करो। यह फरमाकर लेट गए और इरशाद फरमाया, अच्छा फिर मुलाकात होगी। इस मुख्तसर से वक्त में मौलवी साहब को वह दिखा दिया जिससे बरसों की उनकी उलझनें दूर हो गईं, क्योंकि मौलवी साहब इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही के बारे में आशना नहीं थे, बल्कि वह शक व शुबहे में फंसे थे कि सूरत के क्या माने हैं और इसका क्या मफ़हूम है। आपने पहले तलबा को बताया था, वही उसको उस तालिब इल्म को बताया जिसने यह पूछा था कि मौलवी साहब अल्लाह की तो कोई सूरत नहीं, फिर सूरत के क्या माने हैं। और वह तालिब इल्म रोज़ाना पूछता रहा। खुद आपने उसकी तशफ़ी व तस्कीन नहीं की और न मौलवी साहब को तसल्ली व तस्कीन हुई थी। बहुत ज़माना तक मौलवी साहब इधर उधर किताबें पढ़ते रहे कि माने हकीकी दरियाफ़्त करूं,
लेकिन जब पता न चला तो दिल छोटा और दर्स व तदरीस की तरफ से तबीयत उचाट हो गई और यह सोचा कि ऐसे पढ़ने पढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब हकीकी माने ऐसी चीज़ों के समझ में न आए। चुनांचे आज तक तलाश व जस्तजू यही रही कि सूरत कैसी है और सूरत के क्या माने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने ज़माने की उलझन जिसको आज हाजी साहब ने हल कर दिया। यही हाल हमारे लोगों का है कि सूरत और सांस की तस्दीक से महरूम हैं और कौन सी सूरत का तस्वुर किया जाए जब तक तस्दीक नहीं होती मसला हल नहीं होता है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया इस्लाम और है, ईमान और है। इस्लामियात में इस्लामी किरदार है, ईमानियात में मोहब्बत खुदा है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया ईमान खुदा की मोहब्बत का नाम है। आपने फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो और फरमाया जिसका पीर नहीं उसका दीन नहीं, बमिज़दाक मन ला शेख लहू ला दीन लहू। और फरमाया कि मोहब्बत में बेअदबी भी ऐन अदब है और फरमाया कि मोहब्बत में अदब और बेअदबी का फ़र्क नहीं रहता है। हुज़ूर रहमान ने फरमाया इश्क में तर्क ही तर्क है, तर्क दुनिया, तर्क उक़बा, तर्क मौला, तर्क और अपना फ़िराक। और फरमाया अपनी हस्ती को मिटाना ऐन फ़कीरी है। प्यारी प्यारी सूरत से प्यार करना और उस प्यारी सूरत का तस्वुर करना ही सूरत परस्ती है। आशिक माशूक की सूरत के ज़रिए से कमाल इश्क तय करता है। इश्क में अव्वल फ़ना है और आखिर भी फ़ना है। जिसने जलवे देखा है उसके दिल में जज्बे इश्क पैदा है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक छल्ला बंद, लंगोट बंद, एहराम पोश फ़कीर हैं। आपकी सीरत फ़कीराना है और आपकी सूरत भी फ़कीराना है। आपने अपने एहराम पोश फ़कीर के हाथ को अपना हाथ करार देकर फरमाया कि यह हाथ वह हाथ एक हैं और फरमाया जिसने हमारे फ़कीर को खुश रखा उसने हमको खुश रखा और जिसने हमारे फ़कीर को रंज दिया बिला शक हमको रंज दिया। आपके फ़ुकरा आपके लिबास में तस्वीर वारिस हैं, उनसे बैयत व हिदायत का सिलसिला जारी व सारी है। वह सब आपकी मातहती में फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं। तरीक़ा वारसिया में सूरत परस्ती है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया यार का तस्वुर आशिक की ज़िंदगी है और फरमाया यार तक पहुँचने का आसान तरीक़ा तस्वुर है। हज़रत फैज़ू सावारसी खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तस्वुर का हुक्म हो। फरमाया हर वक्त कल में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी।
गैर महबूब की सूरत देखने से बाज रहे और महबूब की सूरत को दिल और नज़र में बसाए। दिल में मोहब्बत की सलाहियत पैदा करने के लिए कसरत से दरूद शरीफ का जिक्र करे। वारसियों की सदा या वारिस है। हुजूर अनवर मुर्शिद पाक ने फरमाया, मुरीद का मरकज़ तस्लीम व मोहब्बत है। जो इससे हट गया वह ख़राब हो गया और जो कायम रहा वह कामयाब हो गया, वह कामयाब हुआ। तसव्वुर पीर से रूहानी तरक्की होती है। इससे हर मुरीद को मंजिल व मुराद मिलती है। आपने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे को अपनी शरीयत की रूह से मना किया, सो नापसंदीदा हुआ। उसका वही खिलाफ शरअ करना पसंद हुआ। इसको दिल से ताल्लुक़ है। और फरमाया, ज़बानी पढ़ना लिखना और है और दिल से मोहब्बत और है। ज़बानी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, मोहब्बत अजब चीज़। और फरमाया, सजरे वगैरह एक रस्मी चीज़ है, यहाँ दिल के सजरे से काम है। और फरमाया, मुरीदी दिल से होती है और दिल मुसलमान होता है। और फरमाया मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि ये खुदा के बंदे हैं और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। हाजी वारिस अली साहब मसोलियम ट्रस्ट के पैड पर एक लेटर 9 अप्रैल 2021 ईस्वी में मैनेजर साहब की दस्तखत से जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि अदम मोहब्बत का पहला ज़ीना है। ये कहीं इरशाद वारिस में नहीं है, बल्कि हुज़ूर अनवर ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेस देखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देख के आशिक होना मुमकिन है। जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र इबादत है। आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता। आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। मोहब्बत का पहला ज़ीना दीदार है। मसलके इश्क में पहले मुशाहिदा है, उसके बाद फ़िराक़ है। इसी लेटर में यह भी लिखा है कि सिलसिला वारसिया में हुज़ूर क़िबला आलम सरकार वारिस पाक की शबी मुबारक को एक ख़ास दर्जा हासिल है। बाज़ अहबाब उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं। ये बात सच है कि मुरक्के वारिस से जिनको अक़ीदत और मोहब्बत है, उनको मुरक्के वारिस से फैज़ भी हासिल होता है। इसी लेटर में यह भी लिखा कि यहाँ तक तो सिर्फ़ सभी मुबारक को मन पोस्ट करने का मसला था, हद तो तब हो गई जब जोला ने मुरक्का शरीफ में एडिटिंग करना शुरू कर दिया। हुज़ूर क़िबला आलम की शबी के साथ मौलाए काना शेर खुदा की शबी को चस्पा किया। शबी मुबारक की बेहरमती का यह आलम जहाँ चाहे जैसे चाहा एडिटिंग करके लगा दिया। कभी सरकार को गुम्बद पर में, तो कभी खाने काबा के दोनों दरवाज़े के दरमियान, तो कभी आस्ताने आलिया के सहन में, तो कभी किसी शाह साहब के साथ दिखा दिया गया। इस पोस्ट को देखकर बेइंतहा हैरत हुई।
जिसमें सरकार की आंखें एडिटिंग के ज़रिए तहरीक दिखाई जा रही हैं। मैनेजर साहब आस्ताना आलिया ने जो यह पोस्ट किया है, उस एडिटिंग की मुखालिफत उनको उसी वक्त करनी चाहिए थी और उस शख्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके पहले खुद मैनेजर साहब ने अपनी तकरीरों में पोस्ट मुरक्का वारिस पाक को देखा होगा और कव्वाली की महफिल में भी उन्होंने शिरकत किया है। उसमें भी पोस्ट मुरक्का वारिस पाक को देखा होगा। ज़माने से मुरक्का वारिस से पाक पोस्ट होता चला आ रहा था। उसी वक्त चाहिए था कि रोकथाम करते। आखिर में 9 अप्रैल 2021 के लेटर में नोट में यह लिखा है कि सोशल मीडिया मज़कूरा बाला उन्वान से मुतल्लिक़ होने वाली तमाम नक़्ल हरकत पर नज़र रखने और उनकी रोकथाम की ज़िम्मेदारी जनाब कशिश वारसी और जनाब साकिब वारसी को दी जाती है। यह वो हज़रात हैं जो ग्लोबल न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हैं। बल्कि हकीकत तो यह है कि ग्लोबल न्यूज़ चैनल के पहले ग्लोबल न्यूज़ अखबार शाया हो चुका है, जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन विशेषांक में रौज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की शबी है और सरकार वारिस पाक विशेषांक में हुजूर वारिस पाक के रोज़े की शबी है। सभी जानते हैं कि अखबार रद्दी के भाव दुकानों पर जाकर और वह दुकानदार अपने सामान को अखबार के टुकड़े में बांधकर फ़रोख्त कर देते हैं और आखिर में वह अखबार का टुकड़ा रद्दी की टोकरी या कूड़ेदानों में फेंक दिया जाता है। यह भी तो बहुत बड़ी बेहुरमती है। ऐसी बेअदबी और बेहुरमती से उन लोगों को बचना चाहिए जो ग्लोबल न्यूज़ के मुखिया हैं और जो उसके संपादक हैं। साकिब वारसी तो इनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इन लोगों को सियासत और फिल्मों की खबरों में दिलचस्पी है
साकिब वारसी जो स्टेटमेंट फुकरा एहराम पोस्ट से लेकर ग्लोबल न्यूज़ चैनल से वायरल करते हैं, वो सब एहराम पोस्ट भी तो तस्वीर वारिस हैं। तस्वीर वारिस एहराम पोस्ट जो भी हैं उनको आस्ताना आलिया देवा शरीफ से खदेड़ा जा रहा है। यह भी तो बेहुरमती है। क्या ये अदब के दायरे में है कि एक फ़कीर एहराम पोश आस्ताने से खदेड़ा जाता रहे और इस हरकत से बाज ना आया जाए? फ़कीरों की बेइज्जती, बेअदबी की जाती है, इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। जो भी फुकराए वारसी के स्टेटमेंट ग्लोबल न्यूज़ चैनल से वायरल हुए हैं, उससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? हकीकत तो यह है कि एक तीर से दो शिकार किया जा रहा है। फूट डालो और राज करो, यह पॉलिसी बेहतर नहीं है। और जो तरीक़े फुकरा एहराम पोशों को बदनाम करने का अपनाया गया है, वह भी किसी तरह से ठीक नहीं है। एहराम पोश की पहचान एहराम शरीफ से होती है। हर फ़कीर वारसी एहराम से पहचाना जाता है। एहराम से निस्बत का सिलसिला जारी है। एहराम से वज़ा क़ता का सिलसिला जारी है। एहराम शरीफ हुज़ूर शहंशाह आलम पनाह की यादगारों में से एक मख़सूस यादगार है और मुरक्का शरीफ भी आपकी मख़सूस यादगारों में से एक यादगार है। दोनों का ताल्लुक़ सरकार शहंशाह आलम पनाह से है और दोनों का एहतराम व अदब लाज़मी है, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं। सरकार आलम पनाह वारिस पाक की शबाहत में एहराम पोश फ़कीर हैं, जिनसे बैयत व हिदायत का सिलसिला जारी है और इन्हीं से तालीमात वारसी का सिलसिला जारी है। और ये सब मजाज़ बैयत हैं। इनका जितना भी एहतराम किया जाए कम है। या वारिस, या वारिस, या वारिस।